नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेहरू नगर चौक पर बने फ्लाईओवर के नीचे बड़ा हादसा होने से बचा। फ्लाईओवर के नीचे लगी एल्यूमिनियम शीट की फॉल सीलिंग ट्रक की ठोकर से गिरी नीचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 जनवरी को दुर्ग में लेंगे सभा। पुलिस अधिकारियों ने भाजपा नेताओं के साथ किया सभा स्थल का निरीक्षण। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी कैबिनेट की 3 विषयों पर चर्चा कर लिया निर्णय। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के बहुचर्चित पीएससी फर्जीवाड़े मामले की अब होगी सीबीआई जांच। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी कैबिनेट की बैठक बुधवार को देर शाम मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक में राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। आज की बैठक में एक बहुप्रतीक्षित निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2021 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के प्रशासन शाखा, योजना प्रबंध शाखा और अपराध शाखा सहित अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था का उचित तरीके से पालन करते हुए आमजनों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। गृह मंत्री विजय शर्मा ने डीजीपी अशोक जुनेजा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विभिन्न शाखाओं से संबंधित कामकाजों की जानकारियां ली। आगामी 6 जनवरी को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं की सभा की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों का यहां पर मौजूदगी दर्ज की गई। दुर्ग जिले में आने वाली 6 जनवरी को रविशंकर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह के माध्यम से सभा आयोजित होने जा रहा है, जिसमें भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल रहेंगे। इसी कड़ी में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के प्रथम आगमन की तैयारी को लेकर जिला भाजपा दुर्ग जिला संगठन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। दुर्ग जिले की 20 में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है और दुर्ग संगठन जिले के 5 में से 4 सीटों पर कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की बदौलत भाजपा ने जीत दर्ज की और साथ ही भूपेश सरकार के मंत्री स्तर के लोगों को हराया। कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की सराहना के लिए आ रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और किरण सिंह देव के आगमन को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रदेश नेतृत्व ने अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, कहे निर्णय लिया है कि देव और देवी तुल्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों ने 5 साल रात दिन मेहनत करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो 6 जनवरी को दोपहर 12 बजे दुर्ग संभाग का कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, दोनों उप मुख्यमंत्री बड़े भैया अरुण साव जी, बड़े भैया विजय शर्मा जी,
इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय किरण देव जी और हमारे इस संभाग के नवनिर्वाचित 10 के 10 विधायक, इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश के प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय माथुर जी, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, सह प्रभारी संगठन के आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, जिनके अथक प्रयासों से जिन लोगों ने जीवन जवानी लगा करके हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, ऐसे हमारे क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय अजय जामवाल जी और संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी उपस्थित रहेंगे। सबसे बड़ा विषय है कि प्रदेश का मुखिया और संगठन के तमाम लोग, बूथ लेवल के जो प्राथमिक सदस्य हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं कि ये जो जीत है और प्रदेश में सरकार बनी है उसमें किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई योगदान है। तो आप लोगों के ये बहुत बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। आगमन को लेकर के लगभग हो गया है, आज शाम तक के पूरे पंडाल तैयार हो जाएंगे। लगातार भीड़े हैं, आज रात भर काम चलेगा, कल दिन भर और रात भर काम चलेगा। निश्चित तौर पे कल 4 बजे तक के पूरा अपडेट हो जाएगा ये रविशंकर स्टेडियम। दुर्ग पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने रविशंकर स्टेडियम पहुंचकर स्थल का जायजा लिया। साथ ही वहां उपस्थित भाजपा के दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ सभा के आयोजन को लेकर मीटिंग ली और साथ ही पार्किंग को लेकर चर्चा की। इस संबंध में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने इस तरह की जानकारी दी। देश के मुखिया मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, इन दोनों के नेतृत्व में हमारे दुर्ग संभाग की कार्यकर्ताओं का आभार के लिए हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष और पूरे कैबिनेट और साथ में हमारे संगठन के लोग, पूरे विधायक, नवनिर्वाचित विधायक जो संभाग के वो और कैबिनेट के सभी लोग आ रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं का, जनता का आभार करें। आज यहाँ हम रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का 6 तारीख को दौरा है, तो उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है उसकी हम यहीं चर्चा कर रहे थे। जो भी आयोजक हैं उनके साथ मिलकर, तो विभिन्न सेक्टरों में बांटा जाएगा एरिया को, पार्किंग की व्यवस्था कहाँ रहेगी उसकी चर्चा हुई, साथ ही कैसे CCTV कैमरा लगाने हैं और कहाँ पे क्या व्यवस्था है उसकी पूरी चर्चा है। और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से कितना डिप्लॉयमेंट लगेगा हमारा, कहाँ पे क्योंकि क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो सारी हम यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा उसमें अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो हम जैसे हेलीपैड है वो 1st बटालियन में हमारी जो हेलीपैड बनी हुई है वहाँ पे निर्धारण करेंगे। बाकी अप्रूवल फाइनल अभी जो कि पुलिस मुख्यालय से होगा उसमें सारी कार्रवाई करेंगे। और जितने भी माननीय नेतागण आएंगे उन सबको उनकी सुरक्षा कैटेगरी के हिसाब से और जो भी यहाँ लोकल ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से सुरक्षा भी दी जाएगी। और कहाँ कहाँ पे उनकी पार्किंग होनी है, उनको कहाँ बैठने की व्यवस्था है, वो सभी का अरेंजमेंट जो आयोजक हैं उनके साथ मिलकर उसका किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइंड मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइंड मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर भिलाई के नेहरू नगर चौक में बने फ्लाईओवर के नीचे लगा एल्यूमिनियम शीट का फॉल सीलिंग गुरुवार की सुबह अचानक भरभराकर गिर गया। एक के बाद एक 3 भारी सीट धराशायी हो गई। इसकी वजह से फ्लाईओवर के नीचे नेशनल हाईवे पर मलबा जाम हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक की ठोकर से फ्लाईओवर के नीचे लगा एल्यूमिनियम शीट गिर गया। इसकी जानकारी मिलने पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने नगर निगम को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर निगम की टीम मलबा हटाने पहुंची। इस घटना से नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होते होते बच सका। दुर्ग पुलिस विभाग में मची हलचल। दुर्ग एसएसपी ने किया दनादन तबादला। सुबह 25, देर शाम आई 56 की लिस्ट। वही 24 घंटे के अंदर 80 से ज्यादा आरक्षक व अधिकारी यहां से वहां किए गए। दुर्ग पुलिस विभाग में इन दिनों एक के बाद एक खबर आने से हलचल मची हुई है। दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग से किसी आरक्षक ने इच्छा जताई थी तो किसी की थी शिकायत पर विभाग में सर्जरी करते हुए आरक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें सुबह की लिस्ट में 24 आरक्षकों के बदले गए थाने और 1 को यातायात विभाग। वहीं दूसरी लिस्ट में 56 में से 23 लाइन अटैच तो 24 के बदले गए थाने और 6 यातायात, 4 को भेजा गया एसईसीयू। वहीं 24 घंटे के अंदर 80 से ज्यादा आरक्षक को इधर से उधर किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग ड्राइवर संघ ने अपनी मूलभूत सुविधा और ड्राइवरों के जीवन संरक्षण को लेकर साथ ही अपनी 24 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। नए परिवहन कानून के विरोध में ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में वर्दी में पहुंचे ड्राइवरों ने अपनी 24 सूत्री मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में लाए गए नए कानून के विरोध में और अपनी मूलभूत सुविधा और ड्राइवरों के जीवन के संरक्षण को लेकर चिंतित चालकों ने महामहिम और मुख्यमंत्री के नाम गुहार लगाई। साथ ही दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा कि जब तक मांगे हमारी नहीं पूरी की जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा और सभी चालक अपने काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं इसी विषय को लेकर ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा बयां की। चालक आयोग का गठन किया जाए। चालक की मृत्यु होने पर 30 लाख का मुआवजा एवं मालिकों के द्वारा ड्राइवरों का जमानत लिया जाए। पहला बिंदु में ड्राइवर आयोग गठित किया जाए। वर्ष में एक दिन राष्ट्रीय दिवस ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए। ड्राइवरों के गाड़ी
चलाने का समय सीमा तय होना चाहिए। 24 घंटा गाड़ी चलाते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। एक चाय बेचने वाला का समय सीमा है, रात को बंद करके चली जाती है, लेकिन हमारे लिए भी समय सीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे गरीब परिवार जिसका स्वयं का घर नहीं, उसे आवास दिलाना चाहिए, मिलना चाहिए। भारी वाहन चालकों का वेतन कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए। हल्के वाहन ड्राइवरों के लिए प्रतिदिन का खर्चा भत्ता 400 रुपया होना चाहिए। सभी गाड़ियों के कंडक्टर जय सारथी, जय भारती और आपके चैनल के जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हमारे 23 मांग हैं, 24 मांग हैं। 24 में हमारी मांगे को अगर सरकार निरस्त करती है या फिर उसमें कोई आश्वासन नहीं देती है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमको पूरा मांग चाहिए, लेकिन उसमें कुछ जो है हमारे ड्राइवर आयोग गठित कर दे और नेशनल हाईवे पर कम से कम 25-30 किलोमीटर के रेंज में शौचालय हो, सुलभ हो, पार्किंग हो। आप देख सकते हैं इतने बड़े राज्य है लेकिन कहीं पर भी पार्किंग नहीं बनाया है ड्राइवरों के लिए। ड्राइवर रोड में गाड़ी लगाती है, दुर्घटना हो जाती है, जिसकी जिम्मेदार ड्राइवर को ठहराया जाता है। तो ये शासन प्रशासन को का होना चाहिए मालूम कि दुर्घटना हो जाती है, उसके उपरांत ड्राइवर को जिम्मेदारी ठहराया जाता है। तो हम चाहते हैं सभी ड्राइवर समाज मिल करके कि हमारे लिए एक पार्किंग का व्यवस्था किया जाए जिसमें नल जल की योजना हो। दूसरी बात, हमारे जो गरीब परिवार हैं, ढंग से वो रोजी रोटी डेली कमाने खाने वाले रहने के लिए घर नहीं है, उनको आवास योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए, आवास दिया जाए। सरकार से अपील है, हम लोग नहीं चला रहे। जो मांग है हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर में शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए, और कुछ मालिकों द्वारा हमारे ड्राइवर भाई लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो सब बंद होना चाहिए। क्योंकि हमारे गरीब परिवार से ड्राइवर भाई लोग हैं, किसी के घर में खाने के लिए है, किसी के घर में नहीं है, तो आज एक्सीडेंट हो जाता है। अब उनको प्रावधान में ला दिया है कि 10 साल का सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख रुपए। तो एक गरीब परिवार कहाँ से देगा? जब वो परिवार को अगर जेल चले जाता है उसका मुखिया, तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, उसके पालन पोषण कौन करेगा? मालिक तो आज एक्सीडेंट होता है अपनी गाड़ी छुड़ा लेता है, पर ड्राइवर को नहीं छुड़ाते हैं। तो इसका पहले तो गाड़ी छूटने से पहले ड्राइवर का बेल होना चाहिए, उसके बाद में फिर गाड़ी छूटना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जो भाई लोग हैं उनके लिए कोई शासन प्रशासन ने कोई योजना लागू नहीं किया है, जो वो योजना लागू किया जाए और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे बच्चे को एडमिशन दिया जाए, अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक दिया जाए। आगे कदम ये है, हम लोगों का जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे और गाड़ी नहीं चलाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए।
क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में, आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ी फिल्म में अपना करियर बना रहे मनोज राजपूत ने पैसे के लेन देन को लेकर प्रार्थी जगतपाल सिंह ठाकुर की जमकर पिटाई कर डाली। वहीं फिल्म में हीरो ने असल जिंदगी में थाने का चक्कर काटकर बन गया जीरो। दुर्ग के मोहन नगर थाने में एक मारपीट का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर प्रार्थी जगतपाल सिंह ठाकुर की शिकायत पर छत्तीसगढ़ फिल्म में अपना कैरियर फिल्मी जगत के लिए संवार रहे मनोज राजपूत के नाम अपराध कायम किया गया है। बताना चाहेंगे आपको कि प्रार्थी जगतपाल सिंह ठाकुर, जो कि दक्षिण वसुंधरा नगर पुरानी भिलाई का निवासी है, वो 2 जनवरी को दोपहर मनोज राजपूत से पैसा मांगने के लिए उसके ऑफिस सिकोला भाटा खार में गया था, जहां उसके गार्ड में पहुंचकर प्रार्थी ने गार्ड से पूछा कि मनोज राजपूत अंदर है क्या। इसी दौरान मनोज राजपूत बाहर निकल कर आया और जमकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और साथ ही स्टील पाइप से मारपीट करने लगा। साथ ही उसके एक और साथी संतोष भार्गव एवं एक अन्य व्यक्ति भी प्रार्थी के साथ गाली गलौज कर मारपीट करते नजर आए। इससे प्रार्थी के हाथ, सिर, पैर में काफी चोटें आई हैं। प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है, जिस पर मोहन नगर थाने में अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। मोहन नगर थाना अंतर्गत जगतपाल ठाकुर के द्वारा एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि मनोज राजपूत है, जिनके द्वारा ये उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मरीज को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना बुधवार की दोपहर शहर के बिलासपुर में नेहरू चौक में घटित हुई। एम्बुलेंस की पलटते ही ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक के जवान और आसपास मौजूद लोग एम्बुलेंस की ओर दौड़े और तुरंत उसे सीधा अस्पताल रवाना किया। मोहन नगर पुलिस ने गांजा बेच रहे एक आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से लगभग 4.5 किलो गांजा बरामद किया गया। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ मुहिम चलाकर आरोपियों की धरपकड़ के साथ ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र में अपने पास गांजा रखकर ग्राहक की तलाश कर रहे आरोपी विक्की मुनेश्वर की जानकारी लगी, जिसके बाद एक्शन में आई मोहन नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्राहक की तलाश कर रहे गांजा बेचने के फिराक में बैठे आरोपी विक्की मुनेश्वर उर्फ बापू को ग्रीन चौक स्थित पेट्रोल पंप के पीछे से घेराबंदी करके पकड़ा। इसके पास से लगभग 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय कुमार ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। थाना मोहन नगर अंतर्गत जो ग्रीन चौक है, वहाँ पे
गांजा वांजा के संबंध में लगातार सूचनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हो रही थी, जिससे श्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमारे दुर्ग जिला के निर्देशानुसार वहाँ पे सतत निगाह रखी जा रही थी और मुखबिर लगाया गया था कि जो इस प्रकार की नशा के खिलाफ अवैध कार्रवाई की जाएगी करके। तो उस पर कल दिनांक को एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें विक्की मुनेश्वर उर्फ बापू इनके समथिंग 4.5 किलो के लगभग, जिसकी कीमत लगभग 36,000 गांजा इनको बिक्री करते हुए पकड़ा गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।